everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about फेडलेस कंटीजेंसी मॉडल। आज डिस्कस करेंगे हम फेडलेस कंटीजेंसी मॉडल को। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 9 एजुकेशन पेपर के लिए एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो देख सकते हैं। चैनल में जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट है वो अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। साथ साथ जो पीडीएफ है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर रही हूँ आपसे। पेपर 1 की भी क्लासेस ली गई हैं तो उसके भी पीडीएफ शेयर किए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो जो न्यू है इस चैनल पे वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड पेपर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो है वो आपको इस चैनल पे मिलेगी। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 9 को। एजुकेशन में एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसमें लीडरशिप क्या है, लीडरशिप थ्योरीज, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। हर्से एंड ब्लैंकेट मॉडल की क्लास भी मैंने ले ली है। मैनेजरियल ग्रिड क्या होता है इसका भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। आज उसी में आगे जाते हुए हम डिस्कस कर रहे हैं फेडलेस कंटीजेंसी मॉडल। देखिए पहले तो आपको फेडलेस कंटीजेंसी मॉडल, कंटीजेंसी थ्योरीज जब मैंने आपको करवाई थी जो सिचुएशन बेस्ड थी, जिसमें हम सिचुएशंस के ऊपर काम करते थे, तो कुछ इनकी अजम्पशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसका एक फॉर्मल पीडीएफ जो मैं शेयर करूंगी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, आप समझने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। देखिए फेडलेस कंटीजेंसी मॉडल वाज क्रिएटेड इन द मिड 1960s बाय फ्रेड फेडलर। 1960s के टाइम पे ये आया था। किसने दिया था? फ्रेड फेडलर। ठीक है, फेडलर ने दिया था, उन्हीं के नाम पे है। इन्होंने कहा कि जो लीडरशिप है उसके लिए आप ये नहीं बताएंगे कोई बेस्ट एक स्टाइल है लीडरशिप का, नो बेस्ट स्टाइल फॉर लीडरशिप। जो लीडरशिप है या लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं या कंपनी में एक टीम को हम लीड करते हैं और अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाते हैं, तो कोई बेस्ट स्टाइल नहीं है। वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। या आपने फोकस करना है कि डिपेंड करता है आपकी सिचुएशंस पे। ठीक है, इससे ही मिलता जुलता एसएलटी मॉडल, हर्से ब्लैंकेट मॉडल हमने डिस्कस किया था। नो बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, लीडर्स इफेक्टिवनेस बेस्ड ऑन सिचुएशंस। लीडर की इफेक्टिवनेस किस पे बेस करेगी? सिचुएशंस पे। देखिए चाहे आप एमएड के स्टूडेंट हैं, आपको एक मैटर चाहिए, कंटेंट चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए, तो भी आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या बताया जा रहा है। और उसके अलावा नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम, तो हमें की एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि किस कंसेप्ट से क्या क्वेश्चन निकल कर आएगा। अब आपको पता है कि फेडलेस कंटीजेंसी मॉडल बेस करता है कंटीजेंसी सिचुएशंस पे, तो सिचुएशन पे बेस्ड मॉडल कौन सा है? फेडलेस कंटीजेंसी मॉडल। एसएलटी मॉडल कौन सा था? हर्से एंड ब्लैंकेट मॉडल, जो हर्से और ब्लैंकेट दो लोगों ने मिलकर दिया था। ऐसे ही ये आपका है, किसने दिया है? फेडलर ने। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। दिया किसने है? 1960s के टाइम पे फेडलर ने दिया था। उन्होंने कहा कि कोई भी बेस्ट स्टाइल नहीं है लीडरशिप का, लीडरशिप डिपेंड करती है आपकी सिचुएशंस पे। क्लियर? लीडर्स इफेक्टिवनेस बेस्ड ऑन सिचुएशंस, तो इनमें दो चीज़ों पे फोकस किया गया, लीडरशिप स्टाइल एंड सिचुएशन कंट्रोल। जो लीडरशिप को हम डिफाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फेडलर, वो है आपका लीडरशिप स्टाइल एंड सिचुएशन कंट्रोल। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, इजीली हम करेंगे ताकि आपको समझ आए। कुछ 3 फैक्टर्स पे काम किया गया। वो 3 फैक्टर हैं आपके मेकअप ऑफ द ग्रुप, दैट इज LMR, लीडर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, नेचर ऑफ द टास्क, दैट इज टास्क स्ट्रक्चर, एंड पावर ऑफ द लीडर, पोजीशन पावर और पावर ऑफ द लीडर। अब ये देखिए 3 फैक्टर्स पे लीडरशिप स्टाइल या लीडरशिप की डिपेंडेंसी की गई। आपका रिलेशनशिप कैसा है? लीडर मेंबर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैसा है? टास्क स्ट्रक्चर, देखिए हमें काम करवाना है दूसरों से। बीइंग अ लीडर आपको या तो काम पे फोकस करना है या अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ आपका रिलेशन कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर डिपेंड करना है, या दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स डिसाइड किए गए। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट है कि अकॉर्डिंग टू फेडलेस कंटीजेंसी मॉडल दीज 3 फैक्टर्स आर, तो उनमें से एक फैक्टर आपको बताया था कि कौन सा नहीं है। तो 3 कौन से हैं? LMR, लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पावर। नाम से समझना है, लीडर मेंबर रिलेशनशिप, दैट मीन्स आपका लीडर और मेंबर का रिलेशनशिप कैसा है। टास्क स्ट्रक्चर कि जो आपका गिवन टास्क है उस पर कितना फोकस किया गया। पोजीशन पावर, दैट मीन्स हायरिंग एंड फायरिंग जॉब, आपकी क्या पोजीशन है। आप हायर कर सकते हैं किसी को, आप निकाल सकते हैं, फायर कर सकते हैं, दैट मीन्स निकाल सकते हैं। तो हायरिंग एंड फायरिंग ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इन 3 एस्पेक्ट्स को आपने याद रखना है। अभी इसके की एलिमेंट्स क्या है वो समझेंगे, फिर इस मॉडल में क्या कहा गया आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। लीडरशिप स्टाइल इज फिक्स्ड एंड कैन बी मेजर्ड, जो आपका लीडरशिप स्टाइल है वो फिक्स्ड है और उसको आप मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स, और उसको मेजर करने के लिए जो स्केल में डिटरमाइन किया गया, दैट इज लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स, LPC, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स।
अब लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स क्या है? लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स, इसमें कुछ 16 एलिमेंट्स दे दिए गए, एलपीसी कुछ 16 एलिमेंट्स दे दिए गए जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जैसे कि प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, इफेक्टिवनेस, अनइफेक्टिव, डिटर्मिनेशन, इस तरीके से आपके 16 पॉइंट्स दे दिए गए और आपके जो को वर्कर्स हैं उनके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है। आपका हाई एलपीसी होगा द पर्सन हु हैव लीस्ट एंजॉयड वर्किंग, मतलब किसके साथ आप काम कर रहे हैं और क्या एलपीसी स्केल आपका निकल कर आ रहा है। द पर्सन, द टोटल स्कोर इज हाई, रिलेशनशिप ओरिएंटेड। अगर इफ योर एलपीसी इज हाई, अगर आपका एलपीसी हाई है दैट मीन्स यू गो फॉर दी रिलेशनशिप ओरिएंटेड। अगर आपका एलपीसी लो है दैट इज टास्क ओरिएंटेड। बहुत इजी है समझना। एलपीसी लीस्ट आपका क्या है? लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स, कि आप अच्छा है, हाई है तो आप सिर्फ रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं, लो है तो आप टास्क पे काम कर रहे हैं। तो लीडरशिप स्टाइल इज फिक्स्ड, ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट आपकी अजम्पशन भी है और यही इसका क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि लीडरशिप स्टाइल को फिक्स कर दिया। ये बोला कि लीडरशिप स्टाइल को आप चेंज नहीं कर रहे, कुछ 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर दिया उसे। एलपीसी बता दिया कि हाई एलपीसी तो रिलेशनशिप, लो एलपीसी तो आपका टास्क ओरिएंटेड। एक बार रिपीट करते हैं, जो आपका फेडलेस कंटीजेंसी मॉडल है, ताकि आपको ये समझ आएगा तो हम विल गो फर्दर। एलपीसी और लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स ये सब चीज़ें मिक्स हो रही हैं। तो फेडलेस कंटीजेंसी मॉडल गिवन बाय फ्रेड फेडलर इन 1960s, उसने दो चीज़ें सबसे पहले बताई, लीडरशिप स्टाइल एंड सिचुएशन कंट्रोल, फिर कुछ 3 फैक्टर्स बताए, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। LMR विच इज लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पावर। लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पावर। लीडरशिप स्टाइल इज फिक्स्ड एंड कैन बी मेजर्ड बाय एलपीसी। लीडरशिप स्टाइल को आप कैसे मेजर करेंगे? थ्रू योर एलपीसी। एलपीसी में 16 फैक्टर्स दे दिए गए, उन 16 फैक्टर्स से आपको लीडरशिप एलपीसी मेजर करेंगे। हाई एलपीसी रिलेशनशिप ओरिएंटेड, लो एलपीसी टास्क ओरिएंटेड। ठीक है, हाई एलपीसी रिलेशनशिप ओरिएंटेड, लो एलपीसी टास्क ओरिएंटेड। अब देखिए, ये जो आपकी दो चीजें हैं, लीडरशिप स्टाइल एंड सिचुएशन वेरिएबल्स, कि लीडर्स डिपेंड करते हैं सिचुएशंस पे, तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के हिसाब से ही आपकी ये फेडरल कंटीजेंसी मॉडल डिपेंड करेगा। फेडरल कंटीजेंसी मॉडल, अब देखिए, एक इन्होंने एन 8 ऑक्टेंट कॉन्टिनम या एक स्केल जिसपे आपने 8 फैक्टर्स बता दिए, उन 8 फैक्टर्स को आपने डिफाइन करना है। कुछ भी नहीं है, डायग्राम देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत टफ है, लेकिन हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं, LMR, टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन पावर। ये क्या थे? फैक्टर्स थे। LMR, आप देखिए, लीडर मेंबर रिलेशनशिप, या तो गुड होगा या फिर पुअर होगा, इसी को आपने 1 to 8 में डिवाइड करना है। गुड, गुड, फर्स्ट 4 गुड कर दीजिए, नेक्स्ट 4 पुअर। क्लियर? 1 to 8 आपके हो गए स्केल, एक स्केल दे दी। टास्क स्ट्रक्चर, या तो टास्क हाई होगा या लो होगा, हाई लो, ऐसे ही आप एक साइड में डिफाइन करेंगे। पोजीशन पावर, या तो आपकी पोजीशन स्ट्रांग होगी या आपकी पोजीशन वीक होगी, तो स्ट्रांग वीक एस गो फॉर दी 8 ऑक्टेंट्स। इसके बाद आता है टाइप ऑफ सिचुएशन, जो आपने 8 पॉइंट्स बता दिए। अब इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, टास्क मोटिवेटेड लीडर, रिलेशनशिप मोटिवेटेड लीडर एंड टास्क मोटिवेटेड लीडर। तो इसमें आपका फर्स्ट फेवरेबल होगा, लीस्ट पे जाएंगे तो अनफेवरेबल, बीच में आपका आ जाएगा मॉडरेट। आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, हाई एलपीसी, इस पे क्वेश्चन आता है, गो फॉर द रिलेशनशिप, लो एलपीसी गो फॉर द टास्क। क्या किया हमने? तीनों फैक्टर्स के हिसाब से। अब देखिए, लीडर मेंबर रिलेशनशिप क्या होगा, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, गुड और पुअर। टास्क स्ट्रक्चर कैसा होगा? हाई टास्क और आपका लो टास्क, हाई एंड लो। पोजीशन पावर कैसी होगी? स्ट्रांग होगी। तो कुछ नहीं किया, उनको आपने 8 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, जितने आपका टास्क मोटिवेटेड, रिलेशनशिप मोटिवेटेड एंड टास्क, एक तरीके से फेवरेबल, मॉडरेट एंड अनफेवरेबल, एक तरह आपकी कंडीशंस निकल आएंगी। ओवरऑल क्या समझा है हमने फेडरल कंटीजेंसी मॉडल में? गिवन बाय फेडलर, लीडरशिप स्टाइल इज फिक्स्ड, कैन बी मेजर्ड बाय एलपीसी। आप लीडरशिप स्टाइल को मेजर कैसे करेंगे? थ्रू योर एलपीसी। एलपीसी क्या है? आपका लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स, जिसके कुछ 16 पॉइंट्स बता दिए, उस स्केल के हिसाब से उसे मेजर करेंगे। उसमें आप बताएंगे कि आपका एलपीसी हाई है, गो फॉर द रिलेशनशिप, एलपीसी लो है, गो फॉर द टास्क। उसके बाद क्या थे आपके 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट? LMR, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पावर। LMR क्या है? लीडर मेंबर रिलेशनशिप। टास्क स्ट्रक्चर क्या है? हाई और लो। आपकी पोजीशन पावर क्या है? स्ट्रॉन्ग और वीक।
ये 3 पॉइंट्स के हिसाब से आप लीडरशिप स्टाइल डिस्कस करेंगे। सिचुएशन वेरिएबल्स हैं, ये आपके 8 वेरिएबल्स दे दिए, जिसमें आपका टास्क मोटिवेटेड, रिलेशनशिप एंड फॉर दी फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी। ठीक है, तो आपके 1960s में आया, कोई बेस्ट स्टाइल नहीं है लीडरशिप का। आपकी 2 सिचुएशंस पे आपकी फोकस किया गया, स्टाइल और सिचुएशंस पे। 3 फैक्टर्स हैं, लीस्ट प्रेफर कोवर्कर्स की बात की गई, और सबसे बड़ी क्रिटिसाइज इसको यही किया गया कि लीडरशिप स्टाइल को फिक्स कर दिया गया। ठीक है, कि कोई भी लीडरशिप स्टाइल आप फिक्स नहीं कर सकते, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, दैट्स ट्रू। आपकी लीडरशिप स्टाइल सिचुएशन पे डिपेंड करती है, लेकिन इस मॉडल को समझाने के लिए उन्होंने लीडरशिप स्टाइल को फिक्स किया था। क्लियर? और ये आपका लिखने के लिए जो आपका एक कंटेंट है उसका PDF शेयर करूँगी मैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अब रेगुलर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, और PDF में साथ साथ शेयर कर दी हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। और जो भी चैनल के साथ नहीं है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।